अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपको उर्दू के टेस्ट की तैयारी कराएंगे। ठीक हो गया। उर्दू का टेस्ट 14 जुलाई को मैंने आपको टाइम टेबल के साथ ही जो है वो यहाँ पे रख दिया था। पहला सबक था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोट्स की सूरत में भी मिल जाएंगे और उम्मीद है आप याद भी कर लेंगे। ठीक है। इसमें पहला सवाल है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थी। ज़माना आगाज़ में आगाज़ वही में हज़रत खदीजतुल कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी कि खुदा की कसम, ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है, खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलाए रहमी करते हैं, मकरूज़ों का भार उठाते हैं, गरीबों की अमानत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। ठीक हो गया। तो ये सवाल मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है मकरूज़ों का भार उठाना, गरीबों की आनत करना, मेहमानों की ज़ियाफ़त करना, ये सारी चीज़ें जो है वो किया करते थे और मुसीबतों में लोगों के काम भी आया करते थे। तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें करते थे और आप और हम सबको मिलकर चाहिए कि हम भी इसी तरह के काम करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो है हज़रत अली ने आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक बयान फरमाए। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। अखलाकियात का दर्स अगर आपने नहीं सीखा तो यूँ समझ लीजिएगा कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर आपने अखलाक नहीं सीखे, अपने पेरेंट्स से बात करना किस तरह, अपने बहन भाइयों से किस तरह बात करनी है, अपने जो रिश्तेदार हैं, बड़े अंकल हैं, कज़न्स हैं, उनसे किस तरह बात करनी है, तो फिर आपको इसी तालीम का कोई भी फ़ायदा नहीं। खैर, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूछने पर हज़रत अली ने जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबी, नर्म खो और मेहरबान तबे थे। ठीक है। और उसके अलावा सख्त और तंग दिल ना थे। सख्त और तंग दिल ना थे मतलब ऐसा नहीं थे सख्त गुस्से वाले या इस तरह के नहीं थे। तो हमें तो फॉलो ही उनको करना है क्योंकि हम तो उम्मत ही उन्हीं की हैं। तो बेटा आप भी बाहर जाके अब्यूज़ देना या कुछ इस तरह करना कभी भी ना करना। ठीक है। तो और उसके अलावा सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जरी बिन अब्दुल्ला को देख के क्या करते थे। तो क्या करते थे, मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे, है ना, मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। आसान सवाल का आसान जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हिंद बिन अबी हाला क्या फरमाते थे। क्या फरमाते थे, जवाब भी लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म खोते, सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों पर एज़ार तशक्कुर फरमाते थे, खाना जिस किस्म का भी सामने आ जाए तनावुल यानी खा लेते फरमाते थे और उसको बुरा भला नहीं कहते थे। अब अम्मी ने कुछ बना दिया आपको पर ये क्या बना दिया, ऐसा नहीं होता, जो मिल जाए खा लेना चाहिए। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सख्त नहीं होना, गुस्सा नहीं करना है, बाहर जाके किसी से दोस्त से या किसी से लड़ना नहीं है, गाली नहीं देनी है। अखलाक के तकाजे आपके ये हैं कि ये सब कुछ आपने नहीं करना है। ठीक है। तो ये सवाल जवाब यकीनन आप याद कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल जवाब। अच्छा, अब अगर आप खुलासा देखें तो खुलासे में जो है वो बहुत ही आसान होता है। खुलासे के हवाले से मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि खुलासा जो है वो बेसिकली ये होता है कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको अपनी ज़बान में बोलना, इसको खुलासा कहते हैं। और ख़ुलासा जो है उसको करने के लिए आपको सबक अच्छी तरह मिस सीमा ने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर दोबारा उस वीडियो को देख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर, ख़ुलासे के हवाले से मैं आपको अपनी ज़बान में थोड़ा सा बताता हूँ, जो इसमें लिखा हुआ भी है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में 25 बरस रही। कितने बरस रही? 25 बरस। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाती हैं कि आप सिलाए रहमी करते थे, मकरूज़ों का बोझ उठाते, गरीबों और मुसीबत ज़दों की मदद करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तफसील से बयान किए। वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला नहीं कहते थे,
बुराई के बदले बुराई ना करते बल्कि माफ़ कर देते। आपको तो अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप मारने पे तुलाते। अगर किसी ने कुछ कह दिया, नहीं बेटा, कभी भी नहीं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो ये सीख लो, माफ़ कर दो उसे, दरगुजर कर दो उसे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने सीखनी है। यहीं से सीख लेना, स्कूल से बेटा, कॉलेज में नहीं ये चीज़ें बताई जाती। आप साइंस लेंगे, पता नहीं किस किस चीज़ में लग जाएंगे, पढ़ाई में लग जाएंगे इतनी ज़्यादा। अभी मैं बता रहा हूँ, बुराई का बदला बुराई नहीं देनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह किया। उसको माफ़ कर दो, उसको हल्के से बोलो, गुस्से से मत बोलो। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मामलात में कभी इंतकाम नहीं लेते थे, समझ गए ना, कभी इंतकाम नहीं लेते, किसी पर हाथ नहीं उठाते थे, किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते मुस्कुराते घर में दाखिल होते थे, पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे और ठहर ठहर के बातें करते थे, बड़े ही नरम अंदाज में। आपको पता है ना, 15वें पारे में एक लिखा वलियत लत्तफ, उसके मायने भी यही हैं, नरम मिजाजी, ठीक है ना, एक बड़े बोल्ड अंदाज में लिखा हुआ है ना। हज़रत अली फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश मिजाज नरम खो थे, कोई बुरी बात नहीं करते थे, किसी की ऐब जोई नहीं करते थे, यानी यहाँ बैठे हुए और किसी की बुराई कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना। और ना ही किसी की टो में रहते थे, यानी किसी की टो में भी नहीं रहना कि उसके बारे में देखो तो सही वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ना किसी की टो में रहते थे, बिला मकसद जो है वो बात ना करते जब तक दूसरा बात ख़त्म ना करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहते, अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे, फैयाज़ और सच्चे थे, ठीक है। हिंद बिन अबी हाला का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खो थे, किसी की तौहीन नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों का शुक्रिया अदा करते थे, खाने को बुरा नहीं कहते थे, जो मिलता था खा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ार व मतानत से गुफ्तगू करते थे, सलाम व मुसाफा करने में पहल करते थे। एक बार साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह तआला के बेटे केस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ऊँट पर बैठने को कहा, वो बेदबी के लिहाज से ना बैठे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें घर पे वापस जाने को कहा। एक बार निजाशी के सफ़ीर मदीना में आए तो आप साहबे कराम को मना करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत दो मदारत खुद की। अतबान बिन मालिक के दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए और 2 रकात नमाज अदा की। अबू शेब की दरख्वास्त पर उनके घर खाने की दावत कबूल की और उनकी इजाज़त से एक शख्स को भी साथ लिया। किसी की बात पसंद ना आती तो उसके सामने उसका ज़िक्र ना करते। तो ये खुलासा था। इस खुलासे को आप अच्छी तरह याद करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। आप 2-3 दफ़ा पढ़ें और उसको समझें तो आपको याद हो जाएगा खुलासा, फिर अपने अल्फाजों में आप लिख लीजिएगा। अच्छा, ये सियाक़ो सबाक़ का मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली क्या होता है। ये सियाक़ो सबाक़ ये होता हैगा, यानी नसर पारा या जिसको आप कह लें कि आपकी किताब से कुछ पैराग्राफ उठाए और आपको पूछा कि ये किस जगह से लिया गया है। अगर तो आपने सबक सही से पढ़ा है, मिसीमा ने आपको पढ़ाया है, सब कुछ किया है, तो आपको याद होगा ये किस सबक से। और अगर आपने सुना ही नहीं, वीडियो देखी ही नहीं, बस सवाल जवाब और ये देखो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब आपको पता चल जाए कि ये सबक किस पैराग्राफ से, तो सबसे पहले तो आप मुसन्निफ़ का नाम बताएंगे, हवाला सबक बताएंगे, मुसन्निफ़ बताएंगे कि मुसन्निफ़ किस मुसन्निफ़ ने इसको लिखा है। आपको पता है ना, अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है ना, तो ये आप बताएंगे। मौलाना शिबली नोमानी के बारे में कुछ तारुफ़ी कुछ लिख देंगे, छोटे से 2-3 जुमले, ठीक है। उसके बाद इस जो भी पैराग्राफ है उसकी आप तशरीह कर देंगे। इस तरह आपको सब चीज़ें जो है वो आप आराम से कर लेंगे और आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ नसर नंबर 1, 2, 3 हमने दे दिए हैं। अगर आपने मिस सीमा की जो रीडिंग बुक है वो अच्छी तरह हमने यूट्यूब पे भी डाल दी है और उसमें से भी आप दोबारा देख सकते हैं। और वैसे भी आपको सुनना चाहिए उर्दू के सबक, अगर सुनेंगे नहीं तो ये वाला जो सवाल है ये आपसे छूट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और इंशाल्लाह इस टेस्ट की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ऑनलाइन सर्विस से परेशान नहीं हुई बेटा, कोशिश किया करो कि इसको अच्छी तरह समझो। अब जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, बाकी नहीं पढ़ना है तो फिर वो तो आप वीडियो भी नहीं देखोगे, कोई कॉपी का काम नहीं करेगा। कोई मिसाल के तौर पर इस क्लास में अगर 20-25 बच्चे 3-4 ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं रहे, बस आ गए हैं, कोई अटेंडेंस लगाने के लिए सिर्फ प्रेजेंट लगा देता है और गायब, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। जब आप पेपर दोगे हमें भी पता चल जाएगा और जब बोर्ड ऑफिस का पेपर दोगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा।
तो नंबर कम ज़्यादा आना ये आपका पता चल जाता है आप कितनी मेहनत की है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये आपको याद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।